हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता आप ठीक हो गए। आप लोग आज हम नए नए चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसका नाम है माननीय भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहासकार। आज देखेंगे पॉलिटिकल, जो हम लोग का सबसे सबसे हार्ड चैप्टर ये मानते हैं। सब लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल सबसे हार्ड चैप्टर है। आज देखेंगे हम पॉलिटिकल, जिससे हम पॉलिटिकल देखने में क्या क्या आपको दिक्कत परेशानियों झेलने नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं, पॉलिटिकल देखते हैं। चलिए पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल में सबसे पहले पढ़ते हैं इसका थ्योरी। थ्योरी आप पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव अपने आप बना लेंगे। बिहार पुलिस बिहार दरोगा का यह सबसे बेस्ट चैनल है, और आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है, आपका दिल है, आपका कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 1857 की पलासी की युद्ध और 1864 में बक्सर की युद्ध में युद्ध में अंग्रेजों के जीत अंग्रेजों के जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का शिकंजा कसा। माने कब युद्ध हुआ? 1757 में पलासी की युद्ध, 1764 में बक्सर की युद्ध। 1757 में पलासी की युद्ध और 1764 में बक्सर की युद्ध हुआ। अंग्रेजों को इसमें दोनों युद्ध में अंग्रेजों को जीत मिली, और जीत मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कब्जा कर लिया, वहां पर अपना शासन दबदबा कर लिया। इसलिए हम कंपनी हो गया और भारतीय लोग गुलाम हो गए। चलें देखते हैं और नेक्स्ट। इसी शासन का अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर देखिए इसी शासन बनाए रखने अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। निम्न है। देखिए अनुकूल कोई अनुकूल बनाए रखने के लिए जो अनुकूल बनाए रखने के लिए कई अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिसे हम संविधान को विकास की सीढ़ियां कहते हैं। चलिए देखते हैं देखते हैं देखिए देखते हैं। 1773 में रेगुलेटिव 1773 में रेगुलेटिव एक्ट इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, देखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक महत्व है। देखिए पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्य को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पहला कदम कब था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन और संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। शासन में कंपनी की शासन पर संसदीय नियंत्रण और स्थापित किया गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। नेक्स्ट चले देखते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं, थोड़ा जूम। देखिए इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। देखिए अपना हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट विशेषता। आपको क्या विशेषता है? देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम और थोड़ा सा यस। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना प्लीज। देखिए छोटा सा चैनल, आप लोगों को छोटा सा, और आप लोग प्रयास से हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा
बड़ा चैनल बनाने के लिए, इस नाम को बड़ा करने के लिए आप लोग को सपोर्ट कीजिए और हम नियंत्रण और नियमित वीडियो डालेंगे। चले, ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया। गवर्नर को बंगाल को एक नया पद दिया जाएगा, गवर्नर जनरल पद के नाम दिया तथा इसे मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल को अधीन किया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। इसके तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। देखते हैं इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में प्रेसिडेंसी एक्ट की ऐसी सरकार स्थापित की गई थी जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद चार सदस्य थे। जो चार सदस्य थे हो गया। अपनी सत्ता को उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में हुआ था। 1774 में, सॉरी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1974 में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होता है? 1974 में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1974 में। चले, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए कलकत्ता में। आप बताइए, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किए गए थे? 1774 में। 1774 में। देखते हैं, ये थोड़ा सा हो गया। देखिए सॉरी, देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। जिसे देखिए, अन्य न्यायाधीश थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। और अन्य तीन न्यायाधीश चेम्पर्स, लिमेस्टर और हाइड्रा। इसके अंतर्गत कंपनियों को निजी व्यापार करने की अनुमति भारतीय लोगों को माने अनुमति थी, लेकिन भारतीय लोगों से उपहार माने कोई भेंट या रिश्वत लेने की प्रतिबंध की थी। इसके तहत कंपनियों कर्मचारियों को माने निजी व्यापार आप कर सकते हैं, मैंने अंग्रेज के कहना है तो आप व्यापार कर सकते हैं और भारतीय लोगों से एक उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा था अंग्रेज के द्वारा। चल नेक्स्ट पे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। इसके भारत में इसके राजस्व, नागरिकों और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सरकारों को देना आवश्यक कर दिया गया था। राज्य व्यवस्था, नागरिकता और सैन्य मामलों माने सेना के मामले में जानकारी ब्रिटिश सरकार लेना पड़ता है, इसलिए हम कंपनी को नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्ट कब? 1773 में। रेगुलेटरी एक्ट 1773 में रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने की प्रावधान किया गया है। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता को सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की प्रति अधिकार
विधि बनाने के लिए प्रति अधिकार अधिकार ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बनाने के अधिकार प्रदान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये इसका अर्थ, इसका मतलब क्या, क्यों आया था? रेगुलेटिव एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट की प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि उड़ीसा के लिए उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की प्रति प्रति अधिकार प्रदान किया गया था। हो गया। आज देखते हैं इतने बस। आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइन कट गया है, मोबाइल चार्ज में नहीं है, इसलिए आप लोग, हम आई एम सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अच्छा है, हम इसलिए आज अपने बस रहने दीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, काट दीजिए। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से याद कीजिए और अपने जीवन में सफल से जल्द से जल्द सफल होइए और अपने माता पिता को नाम ऊंचा करिए। ओके।